नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस किए थे 25 तक हम कर चुके हैं और 25 से आगे फिर हम आज कंटिन्यू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और 26वां हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि सगुण भक्ति के अनुसार की आराधना की जाती है। सगुण भक्ति परंपरा की दो शाखाएं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो सगुण भक्ति के अनुसार किसकी आराधना की जाती है? ऑप्शन एक है शिव विष्णु तथा उनके अवतार की आराधना। ऑप्शन बी है देवियों की आराधना। ऑप्शन सी है मूर्त रूप में आराधना। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी सगुण का मतलब होता है किसी न किसी रूप अवतार को मान करके उसकी आराधना की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 27वां। पांडव और कौरव के बीच में भूमि और सत्ता को लेकर के हुए संघर्ष का चित्रण में है। किसमें है? पांडवों और कौरवों के बीच का जो संघर्ष हुआ था उसका विवरण किसमें दिया गया है? ऑप्शन एक है मनुस्मृति, ऑप्शन ब है रामायण, ऑप्शन स है महाभारत और ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, महाभारत में ये वर्णन किया हुआ है। दोनों के बीच में जो विवाद हुआ था उसका, महाभारत के युद्ध का विवरण। नेक्स्ट प्रश्न है 28वां। गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती है? बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, गंधर्व विवाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बहिर्विवाह प्रथा कहलाती है, जो गोत्र के बाहर विवाह होता है। गोत्र के भीतर विवाह करने की परंपरा को अंतर्विवाह पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अगला 29वां। जय संहिता किसका पुराना नाम है? ऑप्शन ए है मनुस्मृति, ऑप्शन बी है रामायण, ऑप्शन सी है महाभारत और ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाभारत को ही प्राचीन काल में जय संहिता के नाम से जाना जाता था। इसका पुराना नाम है जय संहिता। अगला हमारा प्रश्न है 30वां। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार कितने प्रकार के विवाह को सही माना गया है? ऑप्शन ए के 2 प्रकार के विवाह, ऑप्शन बी है 4 प्रकार के विवाह, ऑप्शन सी है 8 प्रकार के विवाह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, 4 प्रकार के विवाहों को सही माना गया है। कुल मिलाकर के धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। उसमें से पहले जो 4 प्रकार हैं उन्हें सही माना गया है और बाद के जो 4 प्रकार हैं विवाहों के उन्हें सही नहीं माना गया, अच्छा नहीं माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 31वां। मनुस्मृति का संकलन कब किया गया? ऑप्शन एक है 200 बीसी से 200 एडी, ऑप्शन बी है 300 बीसी से 300 एडी, ऑप्शन सी है 400 बीसी से 400 एडी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, 200 बीसी से 200 एडी। ये प्रश्न पिछले वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। इसमें से कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले वर्ष परीक्षा में पूछे गए हैं और जो नहीं पूछे गए लास्ट ईयर, वो इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप लोग इसे वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम्स में जरूर हेल्प मिलेगी। ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इसी टाइप से हम ऑनलाइन टेस्ट भी करते हैं, टेस्ट का आयोजन भी करते हैं। एवरीडे शाम को इवनिंग में होता है, रात को 8 बजे हमारी डेली लाइव क्लास होती है। तो जो नए स्टूडेंट हैं मैं उन्हें बता दूं कि अगर आप भी ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप शाम को 8 बजे वाली क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास में हम टेस्ट लेते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि ये जो कंप्लीट आपका कोर्स है, हिस्ट्री का, हिंदी कंपलसरी का, हिंदी साहित्य का, इंग्लिश का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, ये आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा, जहां पर आपको ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा मिलती है। वहां पर आपको हमारे सभी वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलते हैं, PDF मिलती है, सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न 32वां। सातवाहन शासक भारत पर शासन करते थे। भारत के किस भाग पर, भारत के कौन से हिस्से पर शासन करते थे? उत्तर भारत पर करते थे, दक्षिण भारत पर शासन करते थे, दक्षिण पश्चिम भारत पर करते थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, सातवाहन शासक दक्षिण पश्चिम भारत पर शासन करते थे। और मैं आपको बता दूं कि जो सातवाहन शासक थे ये अपने नाम के आगे अपनी माताओं का नाम लगाया करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है 33वां। किस उपनिषद से आचार्यों और शिष्यों की पीढ़ियों की सूची मिलती है जिसमें से कई लोगों को उनके मातृ नाम से निर्दिष्ट किया गया है?
ऑप्शन ए है मैत्रानीय उपनिषद, ऑप्शन बी है बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन सी है श्वेताश्वर उपनिषद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बृहदारण्यक उपनिषद में ऐसे लोगों के कई लोगों के मात्र नाम से निर्दिष्ट किया गया है। अगला प्रश्न है 34वां, चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका का उल्लेख किया गया है। कौन से ग्रंथ में जो है वो चारों वर्ण जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इनके लिए उनकी आजीविका क्या होनी चाहिए इसका उल्लेख किया गया है। धर्मसूत्र में, धर्मशास्त्रों में, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र दोनों में और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन मतलब आदर्श जीविका का उल्लेख जो है वो विभिन्न वर्णों के लिए किया गया है। 35वां प्रश्न है अस्पृश्य को सड़क पर चलते हुए करताल बजा करके अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी कि भाई वो आ रहा है। तो यह कथन किस चीनी भिक्षुक का है? ऑप्शन ए है हैंसांग, ऑप्शन बी है फासियन, ऑप्शन सी है इत्सिंग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा फासियन। ये एक चीनी यात्री था और जब ये भारत भ्रमण पर आया था तो यहाँ की जो व्यवस्था थी उस सामाजिक व्यवस्था को देख करके उसने ये बात कही थी। नेक्स्ट है 36वां प्रश्न, अष्टाध्यायी किसने लिखी? ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी है बाण भट्ट, ऑप्शन सी है विष्णुगुप्त और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी। नेक्स्ट प्रश्न है 37वां, महाभारत की मूल कथा के रचिता माने जाते हैं। तो महाभारत की मूल कथा के रचिता जो है वो भाट सारथी माने जाते हैं ना, सूत भाट सारथी। तो ऑप्शन इसका रहेगा राइट डी, ए और बी। नेक्स्ट प्रश्न है श्री कृष्ण को का रूप बताया गया है। कृष्ण को किस भगवान का रूप बताया गया है? इंद्र का, ब्रह्मा का, विष्णु का या फिर शिव का? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी भगवान कृष्ण को विष्णु का रूप बताया गया है। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन कब किया गया था? 1946-47, ऑप्शन बी है 1948-49, ऑप्शन सी है 1951-52 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1951-52 में मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन कार्य किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 40वां, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक जो ग्रंथ है ना, त्रिपिटक का मतलब होता है तीन पिटारी। तो ये किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये जो तीन ग्रंथ हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 41वां, चरक संहिता में का वर्णन किया गया है रिक्त स्थान। तो यहाँ पर आपको बताना है कि रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का वर्णन, ऑप्शन बी है संस्कृत व्याकरण का वर्णन, ऑप्शन सी है धर्म का वर्णन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन एक चरक संहिता में जो एक चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है और इसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का वर्णन किया गया है और इसके रचयिता भी थे चरक। नेक्स्ट है अगला 42वां प्रश्न, वणिक शब्द का प्रयोग हुआ है कारीगर के लिए, किसानों के लिए, व्यापारी के लिए या फिर अधिकारियों के लिए? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी वणिक का मतलब होता है व्यापारी। नेक्स्ट है 43वां प्रश्न, महाभारत का युद्ध रिक्त स्थान हुआ था पानीपत में हुआ था, कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, हस्तिनापुर में हुआ था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था महाभारत का युद्ध। और ये जो है युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में संपत्ति के बंटवारे को लेकर के हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 44वां, इतिहासकार किसी ग्रंथ के विश्लेषण करते समय किन पहलुओं का ध्यान देते हैं? ग्रंथ की भाषा पर, ग्रंथ का लिखने का काल, ऑप्शन सी है रचयिता और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इतिहासकार इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं जब वो किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते हैं, यानी उसकी भाषा कैसी है, भाषा शैली कैसी है ना, उसके बाद ग्रंथ किस समय लिखा गया है, उस समय की परिस्थितियाँ कैसी थी,
उसका लिखने वाला कौन है, वो किसका आश्रयदाता था, है ना, स्वतंत्र रूप से लिखा है या किसी के आश्रय में लिखा है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके फिर उस ऐतिहासिक ग्रंथ का, पौराणिक ग्रंथ का विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट है 45वां प्रश्न, रिक्त स्थान को शंका की दृष्टि से देखा जाता था, इन्हें असंस्कृत भाषी मलच समझा जाता था। किसको इसमें से समझा जाता था? तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, यायावर पशुपालकों को इस दृष्टि से देखा जाता था, समझा जाता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में बस इतना ही, और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। और मैं बता दूं कि अगर आप मॉडल पेपर्स जो है मॉडल पेपर्स अगर प्राप्त करना चाहते हैं, 10-10 मॉडल पेपर्स हमने बनाए हैं, तो सारे मॉडल पेपर्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।